नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक आज चुनाव परिणाम को लेकर के मधुबनी पहुंचे हैं और बाबूबरही विधानसभा का आज चुनाव परिणाम किस प्रकार से रहा है हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार कामत हुआ और आज का जो चुनाव परिणाम हुआ बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही खुशी का माहौल और बहुत ही अच्छा हुआ। कौन जीते हैं? चुनाव जीती है मीना कामत और मीना कामत शी हैज मेड अ हिस्ट्री इन बाबूबरही कंस्टिट्यूएंसी और शी हैज गॉट द टिकट फ्रॉम कैडर पार्टी JDU एंड शी ओन द इलेक्शन और शी हैज मेड द हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम सी ऑन द सी गेट द टिकट ऑफ महिला कैंडिडेट एज लाइक बट शी इज नॉट फर्स्ट पर्सन टू गेट महिला कैंडिडेट. She has got the she is the first person who has got the ticket from cadre party, that is the JDU in Babubari constituency history, and she has won the election. That is the happiest moment. We can't explain myself. We can't describe. That is the happiest moment. अच्छा, ये बताइए कि जो बिहार में वर्तमान में कल तक मीडिया के किसी भी चैनल के माध्यम से जदयू को कहीं तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसे में आप लोग कैसा फील कर रहे थे? सर, ये जदयू को ये बात सही है आपकी, कल तक मीडिया में किसी भी चैनल पर जदयू का जो है सो सीट कम और कहीं भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी जो बाबूबरही जब विधानसभा का जब जनता जो वोट दिया हुआ है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो समझ रहे थे कि जीत हमारी ही होगी। चाहे माइक पे टीवी पे मीडिया में कितना भी जो है सो उनका ये करे एडवर्टाइज किया जाए, उसे कुछ नहीं होता है। जो वोट एक्चुअल था दिया हुआ पब्लिक का, वो लोग शांत थे और जो एवोकेट क्रिएट किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, वो उनका अपना जो है सो एजेंडा था। आपका नाम क्या है? मुरली कुमार जी बताइए, इस बार आपके विधायक के रूप में मीना कामत जी चुनकर आ रही है और आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। वो युवा के लिए और सभी वर्ग के लिए अच्छा काम करेगी और हम लोग मतलब बहुत मेहनत किए हैं उनको जिताने के लिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं जदयू का। मीना कामत जी एक नेतृत्व के रूप में काम करेंगे या उसके पीछे कोई और है जिसके जो उनको हैंडल करेंगे? नहीं, नेतृत्व के रूप में काम करेंगे और मतलब वो सक्षम महिला है, मतलब बहुत अच्छा काम करेगी। इससे पहले जिला परिषद रह चुकी है, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छे से काम करेगी। काम करके दिखाएंगे, काम पर ही हम उनको वोट दिए हैं, युवा सब मिल करके। अच्छा, आपका नाम क्या है? परीक्षण मंडल। मंडल जी बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उस पर मुद्दा था कि बेरोजगारी, रोजगार उपलब्ध कराने की बात, फैक्ट्री लगाने की बात, तो इन तमाम मुद्दाओं पर जो है नीतीश कुमार जी से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, खुशी है, अच्छा है, सब करेंगे और देखते हैं जीत गए हैं उसके बाद जो होगा सब करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है, वैसे लोग प्यार से मुझे कुमार जी के नाम से सभी जानते हैं। जी सर, तो इस बार बाबूबरही विधानसभा से जो आपके प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं और प्रतिनिधि के रूप में एक महिला को नीतीश कुमार जी के माध्यम से दी गई है, तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं और आगे 5 साल में जो है उनके क्या अपेक्षा कर रहे हैं? यह सीट मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कपिल देव कामत जी का था और वे बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास में बहुत सारा योगदान किए। उनके द्वारा किए गए कामों को कोई भुला नहीं सकता। बिहार राज्य में भी उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं पंचायती राज में, और उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद यह सीट हमारी भावज को दिया गया। यहाँ से नीतीश कुमार जी उन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके चुनाव मैदान में उतारे हैं। हम लोग आज विजयी घोषित हुए हैं। हम लोग की यही तमन्ना है कि जो हमारे पिताजी का जो काम अधूरा रह गया, उनका जो सपना अधूरा रह गया, उसको हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करते हुए उस काम को पूरा करेंगे। और यह जो दायित्व क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के प्रतिनिधि, क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग, भाई बंधु हम लोग को जो है जिम्मेवारी दिए हैं, उसका बखूबी हम लोग निर्वहन करेंगे। किसी भी तरह का समस्या हो हम लोग मिल बैठ करके उसका समाधान कर लेंगे। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग सभी को साथ लेकर के चलेंगे, चाहे बीजेपी के लोग हों या जदयू के लोग हों, हम लोग साथ मिल करके चलेंगे। कहीं कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कल तक जिस प्रकार से देख रहे थे कि
मीडिया में जदयू को कहीं तवज्जो नहीं दिया गया, तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या बोले? कल तक मीडिया में जदयू को कहीं भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, माने सीट कितना जीतेगी नहीं जीतेगी, तमाम जो मीडिया है सो महागठबंधन को दिखाने का काम कर रहा था। ऐसे में आप लोग किस प्रकार के फील कर रहे थे? हम लोग यह सोचने के लिए विवश थे कि आखिर मीडिया एक तरफा काम क्यों कर रही है। मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है, मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास में इतने सारे योगदान किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं महिलाओं के हित में, अनुसूचित जाति जनजाति महादलित के लोगों के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया, पुल का निर्माण करवा दिया, शराबबंदी करवा दिया, नारी के उत्थान के लिए ढेर सारे कार्यक्रम चलाए गए। सभी इतना सब कुछ होने के बाद मीडिया का ध्यान उस पर नहीं जा करके और उनको उपेक्षित किया गया, इसलिए इस बात सबसे हम लोग काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे। और मीडिया को इस तरह से नहीं करना चाहिए था एक तरफा काम। इस जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रयास किया गया, जो काम किया गया, उसको मीडिया में प्रमुखता से उजागर करना चाहिए था। कौन ऐसा लग रहा है कि वोटर था जो कल तक जो सर्वे किया था, शायद उस वोटर तक लगता है सर्वे करता जो है सो नहीं पहुंच पाया है? बिल्कुल, ये सर्वे वाले जितने चैनल वाले जो सर्वे किए, रोड पर सर्वे किए, जो रोड पर रहने वाले लोग हैं, जो बाजार चौक चौराहा पर रहने वाले हैं, वहाँ जाकर के सर्वे किए। गांव में जाकर के कोई सर्वे नहीं किया। गरीब जनता जो गांव में रहती है, गांव में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, इन लोगों को जो है सो उन लोगों से जाकर के पूछना चाहिए था, गाँव की महिलाओं से पूछना चाहिए था कि ये क्या सोच रहे हैं और इनका जो है सो मतदान किसे मिलेगा, ये किसे वोट करना चाह रहे हैं। उनसे तो कोई पूछा ही नहीं। चौक चौराहे पर रहने वाले लोगों से पूछ करके सर्वे निकाल दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक। फिर से एक बार नीतीश सरकार, फिर नीतीश जी का पोस्टर से बीजेपी के पोस्टर में नीतीश जी को मेंशन क्यों नहीं किया गया? बीजेपी में हर समय नीतीश कुमार हैं, कभी नहीं गए हैं। और पोस्टर क्या, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में नीतीश कुमार है और एनडीए की सरकार है, तो पोस्टर की कहाँ जवाब होती है? तो पोस्टर का क्या खोज रहे हैं? अभी तो दिल में है नीतीश कुमार, भाजपा नीतीश कुमार। धन्यवाद। हाँ बोलो तो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीना कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूर्यनारायण शाह हुआ और लोग सूरज कहते हैं। ग्राम पंचायत बरदाही बुलंदशहर का निवासी हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। और अभी तक जो यहाँ पे आप अभी इनसे पूछ रहे थे, जो नीतीश कुमार जी का गायब है, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं है। बीजेपी उनको आगे रखे थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो कहीं नहीं गायब थे। पोस्टर से गायब था। पोस्टर से गायब होने से क्या होता है? पोस्टर से तो पूरा एनडीए सरकार ही बिहार से गायब थी, पोस्टर में आ गई ना। एनडीए सरकार पोस्टर से गायब थी, बिहार में आ गई। इसीलिए मैं जो भी मीडिया अभी तक उनको दबा के रखे थे, मीडिया वालों ने दबा के रखा था नीतीश कुमार को यहाँ पे बिहार में, जो उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। वो जनता दिखा दिया है। एनडीए सरकार फिर से एक बार जदयू के यहाँ पे बनने जा रही है। एक बार पुनः यहाँ से जय जनता जय बाबू बढ़ी। धन्यवाद जी। आपका नाम? अनिल कुमार सहनी। मैं भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हूं, अति पिछड़ा मोर्चा। ये जो जीत हुई है, ये तो सबसे पहले मैं जीत का श्रेय जो वहां के बाबू बढ़ी विधानसभा के जितने कार्यकर्ता है उसको मैं देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के मेहनत से हमने यह चुनाव जीता है। और हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो काम है वह धरातल पर दिखा है। और ये 15 साल जंगल राज का जो भय था, उसको देखते हुए वहां का जनता फिर सही निर्णय लिया कि उस जंगल राज को फिर नहीं आने देंगे, चोर बेईमान को भगा करके रहेंगे। वही हम लोगों की शुभकामना है, वही हमारी जीत है। अच्छा, 19 लाख जो बीजेपी के माध्यम से जो अपने कार्यक्रम में शामिल किया है कि अगले 5 साल में हम देंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कहे जो सबसे पहले मैं 19 लाख रोजगार सृजन करूंगा। उन्होंने कहा 19 लाख लोगों को नौकरी नहीं दूंगा। जो बनता है वहां पे लगभग 3 लाख बनता है नौकरी। ये 3 लाख तो नौकरी मिलेगा ही, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिलेगा उन युवा वर्गों के लिए रोजगार का सृजन होगा।
थे जैसा कि मीडिया दिखा रहा था? हम लोग आज जब से वोट गिराने लगे हुए उससे जदयू में है और हिम्मत रखते हैं। पंचायत में हार जीत नहीं देखते हैं और पूरा आशा में थे कि हम लोग जीतेंगे चुनाव, हर समय उस पावर में थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद रशीद। खालिद रशीद जी, बताइए इस बार अल्पसंख्यक का वोट किधर गया है? अल्पसंख्यक का वोट भी माननीय नीतीश कुमार जी को गया है। और ऐसा दावा तो राजद भी कर रहा है कि अल्पसंख्यक का वोट अधिकांश हमारे तरफ आया है, तो ऐसे में आप किस प्रकार देखते हैं? अब तो रिजल्ट देखिए लिए हैं कि किस प्रकार हो गया है। रिजल्ट तो सामने आ ही गया है। जैसा कि आप देख रहे थे कि बीजेपी और जदयू दोनों साथ लड़ रहे थे, ऐसे में लोजपा जो कैंपेन चलाया था कि हम जदयू को सरकार नहीं बनाने देंगे, तो लोजपा का जो मिशन है सो किस प्रकार रहा? लोजपा का मिशन तो फेल हो गया। लोजपा तो अपना भी सीट बचाने में कामयाब नहीं रहा। लोजपा तो फेल हो गया बिहार से। लोजपा फैक्टर इस बार काम नहीं किया, तो क्या आने वाले समय में लोजपा को सम्मिलित किया जाएगा? ये तो